नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम पहुंचे हैं हाईवे के ऊपर जो NHAI 152D है, इस हाईवे पे। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण अनेक गांव के यहाँ पे मौजूद पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं और गांव के मुखिया हैं। वो यहाँ पे किस समस्या को लेके इस रोड के ऊपर धरना लगा के बैठे हुए हैं, क्या समस्या है ऐसी जो पिछले कई दिनों से इन्होंने यहाँ पे धरना रखा है और क्यों रखा गया इस धरने का, ये सारी बातें हम आपको इनके माध्यम से पूछ के बताते हैं। क्या वजह है यहाँ पे इनका धरने में बैठने के लिए, क्यों बैठे धरने पे, क्या समस्या है ऐसी कि यहाँ पे अपने घर परिवार को छोड़ के ये सभी सदस्य यहाँ इस धरने पे एकत्रित होके बैठे हैं एक दूसरे के साथ सहारा बन के, और क्या मांग सरकार से ये कर रहे हैं, वो सभी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव दुबलाना से। दुबलाने से। हाँ जी। तो सर क्या समस्या है जो आप सभी यहाँ पे धरने पे पिछले कई दिनों से बैठे हैं, जो भी बातें हैं आप बताइएगा। सर देखिए, ये हमारे यहाँ 152 NH 152D है, जिस पे हम लगभग 17 गाँव के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और हम यहाँ सरकार से और प्रशासन से भी हम काफ़ी बार गुजारिश कर चुके हैं कि हमारे को एक यहाँ एंट्रेंस और एग्जिट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी गाँव की आवागमन है। तो उसके तहत हम चाहते थे कि प्रशासन से जब रोड का निर्माण हुआ था तब भी हमने काफ़ी मांग रखी थी। हमने भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका दौरा हुआ था तब भी हमने मांग रखी थी। फिर लोकल जो हमारा मंत्री है MLA है उसके थ्रू भी हमने डिमांड रखी थी। हम अपने महेंद्रगढ़ भिवानी के जो सांसद है धर्मवीर सिंह, उनके थ्रू भी हमने मांग अपनी रखी थी, उनको भी मांग पत्र सौंपा था। ये बालकनाथ जी भी उनके साथ थे, तो हमने उनके समक्ष भी अपना ये प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही आपकी मांग ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान में ये सारी चीज़ें हमारी यूं की यूं धरी रह गई, जिसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी जो यहाँ इन 4-5 गाँवों की सागरपुर, दुबलाना, खत्रीपुर, जाटगोना, गुआनी, इन गाँवों की ज़मीन बिल्कुल औने पौने दाम पे गवर्नमेंट ने एक्वायर की है। हमारे यहाँ यदि हम देखते हैं ना, तो लगभग 1 एकड़ ज़मीन 1 करोड़ रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे कीमत है। लेकिन गवर्नमेंट ने महज 28 लाख रुपए में, जो कि एक कनाल भी हमारे यहाँ नहीं मिलती है, उस रेट पे हमारे यहाँ से ज़मीनें लेकर के ना हमारे रोड का निर्माण कर दिया। लेकिन चलो वो बात ठीक है, यहाँ के जो दिलेर किसान हैं उन्होंने अपनी ज़मीन को गवर्नमेंट को एक्वायर करने के लिए छोड़ दी कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इससे हमारे को कुछ ना कुछ गति मिलेगी। लेकिन वो गति से कोई फ़ायदा होने की बजाय हमारे को नुकसान है। तो इस वजह से हम इस सर्दी में भी, हमारे यहाँ लगभग 17 गाँव के लोग हैं जिनको यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे जो है ना एंट्रेंस और एग्जिट दिया जाए हमारे को। हाँ जी, और ये जायज़ मांग है। प्रशासन से हम मिल चुके हैं। यहाँ जो NHI के जो यहाँ डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। वो उन्होंने यस किया है कि भाई यदि आला अधिकारी का मतलब यानी कि जो मंत्री है, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी एक बार हरी झंडी देते हैं, हम तैयार हैं। यहाँ हमारे को यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। हमारे को छोटा सा एक रोड का निर्माण करना है, रैंप बनाना है बस। ना यहाँ कोई टोल बैरियर लगाने की जरूरत है, ना यहाँ कुछ और कोई और करने की जरूरत है, सिर्फ एक रैंप बनाना है। और जगह दोनों साइड है, पर्याप्त जगह है, बस सिर्फ गवर्नमेंट को, प्रशासन को मंजूरी देकर के एक रैंप उतरवाना है, दोनों साइड में एक एक रैंप। ये जो धरना यहाँ पे रखा हुआ है वो शांति प्रिय धरना है और सिर्फ इनकी जो मांग है उस मांग के लिए रखा है। और अनेकों दिग्गज जो नेता हैं उनके नाम बताए इन्होंने और उनसे ये मिल भी चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो आगे अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपने क्या रणनीति बनाई है अपनी मांग को पूरा करने के लिए, बताइए। हमारी जो ग्रामीणों के साथ मीटिंग हुई है और लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ रैंप का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और यदि इससे भी पार नहीं पड़ती है, यदि इससे भी हमारे प्रशासन पे और कैबिनेट मंत्री तक ये पहुंच नहीं जाती है, तो हम 27 तारीख से प्रोग्राम बना रहे हैं कि भूख हड़ताल पे यहाँ सभी गाँवों से लोग, मोजीज लोग 4-4, 5-5 प्रत्येक गाँव से, तो लगभग 50 के करीब लोग यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठने को विवश हैं और तैयार हैं। और ये रणनीति हमने बना ली है कि हम 27 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 26 जनवरी को झंडा हम यही फहराने वाले हैं, यही अपने धरना स्थल के ऊपर ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, महिला भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कोई बड़ा आंदोलन
सोच रहे हैं करने के लिए, हम एक्शन ले सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं सागरपुर से बिलोंग करता हूँ। इतने कड़ाके की ठंड में हम रात को भी यहाँ बैठे रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं, यही खाना चलता है, हुक्का चलता है, चाय चलती है। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। 26 तारीख को झंडा फहराने के बाद में हम कोई बड़े आंदोलन की प्रक्रिया जारी रखेंगे। समस्या है या नहीं है, और क्यों ये ऐसी समस्या है, ये ग्रामीण जो बैठे हैं सरकार से बार बार वही गुहार लगा रहे हैं। तो ये इनकी मांग को लेके सरकार क्या कदम उठाती है, इसको पूरा करती है नहीं करती है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन इन ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो इसके बाद ये कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके अंदर जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो हमारी भी गुजारिश है सरकार से, जिन इतने जो ये ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पे, जो इनकी समस्या है और इन जो अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं, इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाय रिक्वेस्ट है सरकार उस मांग को पूरा करे, क्योंकि इन्हें समस्या है तो ये बैठे हैं इस सर्दी के अंदर। और इन्होंने कहा है कि एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे इसके बाद, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग बने हुए हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइएगा आप, जब आपकी जगह रिक्वायरमेंट यहाँ पे की गई, लगभग कितनी एकड़ चौड़ाई की जगह है? 4 एकड़ की है चौड़ाई। चौड़ाई 4 एकड़ की। तो हाँ। ये आपको पहले पारित किया गया था, बताया गया था कि यहाँ पे टोल प्लाजा बनेगा, बताया था। तो उस दौरान क्या आपकी ये मांग थी कि टोल प्लाजा के दौरान हमारे गांव की अगर जमीन रिक्वायर हो रही है तो हमें यहाँ पे आने और जाने का, यानी कि हाईवे पे चढ़ने का और उतरने का रास्ता होना चाहिए? ये हमें झूठा आश्वासन देते रहे। आप लोगों की क्या ये मांग थी या नहीं? हमारी मांग थी और हमने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन प्रदर्शन का स्तर थोड़ा छोटा था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जब मिट्टी डालने लगे तभी आश्वासन दिया था कि आपका ये हम करेंगे। फिर रोड़ी डालने लगे तब भी किया था। तो हमें आश्वासन सिर्फ मिला कि हम ये करेंगे। यह आश्वासन किसके माध्यम से मिला था आपको? ये जो TN सिंह, जो कि यहाँ का 27 किलोमीटर का इंचार्ज है, उनकी तरफ से मिला था। अच्छा, क्या आपने के पास कोई लिखित में डॉक्यूमेंट्स आपको मिले थे भाई, हाँ हम ये चीज करने वाले हैं? हमारे को लिखित में कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमारे ज्ञापन लेते रहे और अपने आप रखते रहे, ना कि हमें उनकी फोटो कापी भी भेजी। आपने उनका रिसीविंग वगैरह लिया ज्ञापन का, या कोई वीडियो कोई फोटो? नहीं मिला हमें। नहीं, आपने खुद लिया या नहीं लिया? आपके पास कोई फोटोकॉपी या कोई प्रूफ है जो आपने दिया? हमारे पास उनकी फोटोकॉपी है, जिन अधिकारियों को हमने दिया है। इनका एक बड़ा अधिकारी भिवानी भी बैठता है, जिनका बड़ा हेड ऑफिस है, हमने वहाँ पे भी दिया हुआ था। उसकी फोटोकॉपी रिसीविंग हमारे पास है। जो केंद्रीय मंत्रियों को दिया है उसकी रिसीविंग फोटोकॉपी वो भी हमारे पास है। जो अधिकारियों को जिनको भी दिया है सारे प्रूफ हमारे पास है। अभी आज ही हमारे पास है, अभी आपको दे देंगे, हम दिखा देंगे सब विद फोटो उनके। तो इनका कहना है कि जो इन्होंने उन्हें इस मांग के लिए जो पत्र दिए थे, वो पत्र इनके पास, उनकी फोटोकॉपियां हैं, वो सभी चीज़ इनके पास हैं। अगर मान लो सरकार देखना चाहे या कोई भी देखना चाहे, वो ऑलरेडी ये दिखाएंगे उनको। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हरियाणा, जय हरियाणा।